आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज़ के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2150 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए शामिल। हंगामे के बीच फील्ड डायरेक्टर ललित कुमार ने संभाली दुधवा टाइगर रिजर्व की कमान। बोले, दुधवा के जंगलों में पेट्रोलिंग जरूरी, 15 जून को बंद हो जाएगा दुधवा पार्क। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जौनपुर में हुई भाजपा की संयुक्त मोर्चा की बैठक। खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और बांदा में बैंक लूट का प्रयास करने वाले गिरोह का एक बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस ने 3 बदमाशों को पहले ही किया था गिरफ्तार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह को 2150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रदेश के सभी जिलों में विकास परियोजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं के लाभ से कई जिलों को जोड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में विकास और कनेक्टिविटी पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है। यूपी विकास की राह पर अग्रसर है। प्रदेश में हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ हुआ है। हाईवे ने एक नई गति पकड़ी है। आज देश के अंदर अब केवल राष्ट्रीय राजमार्ग ही नहीं, बल्कि इसके सहायक मार्गों को भी 4 लेन 6 लेन में बदलने का कार्य हो रहा है। कोई सोचता था कि देवरिया में भी बाईपास होगा, कोई सोचता था सलेमपुर में भी बाईपास होगा, कोई सोचता था कि देवरिया से बलिया के बीच भी 4 लेन का मार्ग होगा, कोई सोचता था कि बिहार को जोड़ने के लिए हमारी कनेक्टिविटी भी 4 लेन के साथ जुड़ पाएगी। कभी ये सपना था, आज हकीकत है। और उसी हकीकत को अमली जामा पहनाने के लिए माननीय गडकरी जी का देवरिया में आगमन हुआ है। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में न केवल सुरक्षा के मानकों में, बल्कि माननीय गडकरी जी के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नए मॉडल के साथ आगे बढ़ रहा है। अच्छे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंच से बोलते हुए कहा कि अब देवरिया गोरखपुर में हमारे स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा सब गाड़ियां फ्लैक्स इंजन पर चलनी चाहिए। मुझे जल्द ही फ्लैक्स इंजन वाली ड्राइवो कार लॉन्च करनी है। इसके अलावा उन्होंने कई परियोजनाओं का जिक्र किया। कि आज 6,200 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। करीब 1750 करोड़ का देवरिया बाईपास, सलेमपुर से भैरवा तक 372 करोड़ 21 किलोमीटर का रोड निर्माण, जो देवरिया गोरखपुर के पिछले क्षेत्रों को अच्छी कनेक्टिविटी देगा। सलेमपुर बाईपास करीब 1400 करोड़ का 15 किलोमीटर, जो 2023 में दिसंबर में शुरू होगा। उसके साथ साथ सलेमपुर से सिकंदरपुर 2100 करोड़ रुपए का 45 किलोमीटर, और सलेमपुर से कमकुहिराज ये 700 करोड़ रुपए का 25 किलोमीटर। हड़िया चौराहा पर करेली घाट पर विशेष रूप से करीब 600 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का निर्माण, जो बस्ती से नॉर्थ बिहार और नेपाल के।
और दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त रुख अपनाते हुए फील्ड डायरेक्टर बी प्रभाकर और बफर जोन के डीएफओ सुदेश को हटा दिया था। दुधवा टाइगर रिजर्व की कमान फील्ड डायरेक्टर ललित कुमार को सौंपी गई है, जिसके बाद आज उन्होंने अपना पद संभाल लिया। फील्ड डायरेक्टर ललित कुमार ने भी माना कि दुधवा के जंगलों में पेट्रोलिंग जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा फोकस जंगल के अंदर पेट्रोलिंग पर रहेगा। अभी तो मानसून सत्र में 15 जून से दुधवा पार्क बंद कर दिया जाएगा। वहीं ये कहा गया कि टाइगर के बीच संघर्ष जैसी बातें भी सामने आई हैं, उस पर भी गहनता से मॉनिटरिंग की जाएगी। और टाइगर की हो रही मौतों पर आखिर ये मौत नेचुरल है या आपसी संघर्ष या फिर मौत की कोई और वजह है, इस पर भी जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि दुधवा टाइगर रिजर्व में सघन तलाशी का अभियान चलाया गया है। करतनिया घाट पर एक बाघ घायल दिखाई दिया, वो लंगड़ाता हुआ चलता नजर आया। उसका इलाज करने के लिए बेहोश करने की इजाजत मिल गई है। प्राथमिकता ये है कि जो मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हो रही हैं उसको कैसे हम न्यून कर पाएँ, कम से कम कर पाएँ, और हमारी पेट्रोलिंग में अगर कहीं कोई गैप है तो उसको हम कैसे ठीक कर पाएँ, ये पहली प्राथमिकता होगी। और जो हम लोग का टूरिस्ट सीज़न तो अब समाप्ति पर है, लेकिन आगे के टूरिस्ट सीज़न के लिए जो हमें बेसिक तैयारी करनी है वो हम करें, और यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसमें तो सारी टीमें आई थी, उन्होंने देख लिया है, जांच कर लिया है, तो उस पर अभी मैं तो कमेंट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी मैंने क्षेत्र भी नहीं देखा है, और ये तो कुछ दिन बाद ही मैं बता पाऊँगा, इस पर कमेंट कर पाऊँगा। हाँ, आगे इससे की घटनाएं ना हो, अगर प्राकृतिक मौतें हो रही हैं तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर नेचुरल डेथ है तो फिर उसको उससे से टैकल किया जाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या रहा। और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा का जौनपुर में किसान, युवा, महिला, पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक मोर्चा की संयुक्त बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने की। बैठक के मुख्य अतिथि खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव रहे। सम्मेलन में मुख्य अतिथि गिरीश चंद्र यादव ने मोर्चा सम्मेलन में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने के लिए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्तियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नीतियों के कारण सरकार की परियोजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष के काल केंद्र सरकार के पूरे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के उस 9 वर्ष के कार्यकाल में हमारे जो अनुसूचित मोर्चे 7 मोर्चे, 7 मोर्चे के आज सम्मेलन है, विधानसभा का सम्मेलन। हमारे उसमें सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता आए हुए हैं, और इस विगत 9 वर्षों में हमारी केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है वो मोर्चों के माध्यम से वो समाज के बीच में ले जाने का काम करेंगे। इसी बात के लिए हम लोगों ने बैठक बुलाई है कि वो जा के कि हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अल्पसंख्यक के बीच क्या क्या काम किया है, पिछड़ों के बीच क्या काम किया है, दलित के बीच में क्या काम किया है। मिशन 2024 लोकसभा चुनाव फतेह करने की तैयारियों में सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सीतापुर में जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी और वरिष्ठ नेता शाहनवाज मंगल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर शाहनवाज मंगल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज सभी लोग दूसरे दलों को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक ईमानदार नेता हैं, उनकी नीयत और नीति दोनों साफ हैं। जिस तरह से देश में, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है या अदर पार्टियों में कोई जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, उसको देखते हुए लोग आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामने के लिए मजबूर हो गए। जिस तरह से अभी अल्ताफ भाई की ये देख लीजिए, समाजवादी पार्टी से आए और लोग अदर पार्टी से आए, कुछ भाजपा से भी आए हैं, लेकिन लोग क्यों आ रहे हैं? आज हज़ारों कॉल हमारे यहाँ आ रही सिर्फ सीतापुर से कि हमको ज्वाइन करना है। बहुत सारे लोग हमारे केंद्रीय कार्यालय पर ज्वाइन कर रहे हैं, आज भी ज्वाइनिंग हुई है। सिर्फ सीतापुर के नहीं, लखीमपुर के और उन्नाव के बहुत सारे लोग, आज दोपहर में हम वहीं थे, ज्वाइनिंग हो रही थी। लेकिन ये बहुत अच्छा अब लग रहा है हम लोगों को, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पदयात्रा को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए, उनकी ईमानदारी को देखते हुए, वो जनता की आवाज़ उठाते रहे लगातार, उनसे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं काम। और आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रोडवेज के पास स्थित शिवशंकर की प्रतिमा को बीती रात अराजक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सुबह जब स्थानीय लोगों ने शिव प्रतिमा को क्षतिग्रस्त पाया तो वो आक्रोशित हो उठे। सूचना मिलने पर सीओ सदर गोपाल स्वरूप वाजपेयी और
थानाध्यक्ष मुबारकपुर अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। मौके पर तनाव की स्थिति देखते हुए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्या ने मौके पर लोगों को समझा बुझाकर आश्वासन दिया कि जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूचना पर तत्काल पुलिस बल को मौके पर भेजा गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। लोगों की तहरीर के आधार पर ऑलरेडी 295 IPC का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ लोगों को सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से चिन्हित किया गया, उनसे वर्तमान में पूछताछ की जा रही है हिरासत में लेकर। मौके पर स्थानीय लोगों की कुछ डिमांड थी कि जो यहाँ पिकेट है उसको सुदृढ़ किया जाए, सीसीटीवी कैमरा स्थानीय लोगों के सहयोग से लगाया जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। और बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र के कोर्राही गांव में बीते माह 7 बदमाशों के गिरोह ने आर्यावत बैंक को लूटने का प्रयास किया था। इनमें से 4 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे थे। इनमें से एक बदमाश को पुलिस ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर घेर लिया, जिसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार करने के बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़ा गया बदमाश 25,000 रुपये का इनामी है। मई की शाम को बड़ौदा ग्रामीण बैंक में आर्यावर्त बैंक जिसको कहते हैं, उसमें कई बदमाशों ने लूट का प्रयास किया था और तत्काल 4 बदमाश मौके से पकड़े गए थे मुठभेड़ के बाद। इसके अलावा 3 और बदमाश प्रकाश में आए थे, जिसमें एक को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। 2 वांछित थे। ये आज जो है लगभग 1:45 बजे के आसपास पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि ये वांछित 25,000 का इनामी बदमाश सलमान उर्फ शकील उर्फ सुनील वर्मा ये मोटरसाइकिल से अपने किसी साथी का घटना करने के लिए इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने घेरा। और गोरखपुर में फलमंडी रोड पर स्थित बेतियाहाता में माफिया अजीत शाही के कब्जे वाले मैरिज हाउस पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। मैरिज हाउस में बनाए गए कमरे, रसोई, शौचालय और स्नानघर को तोड़कर जमींदोज कर दिया गया। वहीं 4 दीवारी तोड़कर पूरी जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि गोरखपुर जिले के टॉप 10 सूची में शामिल माफिया अजीत शाही ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। यहाँ गोरखपुर के बीचों बीच, सिटी के बीचों बीच बेतियाहाता में करीबन 25 डिसमिल ज़मीन जो नगर निगम की ज़मीन थी, जिसको यहाँ पे माफिया अजीत शाही की पत्नी मिथिलेश सिंह उन्होंने कब्जा कर रखा था। उस संपत्ति को, प्रॉपर्टी को आज नगर निगम ने अब वापस अपने कब्जे में लिया है, मुक्त करवाया है माफिया के चंगुल से। यह करीबन 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इन्होंने कई वर्षों से इस पर कब्जा कर रखा था। इनकी तमाम अन्य प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कराया जा रहा है और उसके साथ उन पर। और मिर्ज़ापुर जिले के विध्यांचल थाना क्षेत्र के महोकर गांव के पास दूल्हे के चाचा को बोलेरो चालक ने मौत के घाट उतार दिया। मोदी योगी की राजनीति बहस को लेकर वर्ग विशेष के ड्राइवर ने गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। भतीजे की शादी से बोलेरो में लौटते समय ड्राइवर और दूल्हे के चाचा में मोदी और योगी को लेकर विवाद हुआ था। वर्ग विशेष के ड्राइवर ने जबरन चाचा को नीचे उतारकर रौंदते हुए फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीण मिर्ज़ापुर प्रयागराज हाईवे को जाम कर दिया। एडीएम और एएसपी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए सिर्फ 6 घंटे में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद मिर्जापुर में थाना विंध्याचल अंतर्गत आज एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचने पे लोगों के द्वारा बताया गया कि इसमें जो ड्राइवर था उसके द्वारा जानबूझ के गाड़ी जो मृतक है उनके ऊपर चढ़ाया गया था। इसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत करा के, जो कि परिजनों के द्वारा दिया गया था, मुकदमा पंजीकृत करा के टीमें गठित की गई थी। मात्र 6 घंटे के अंदर इससे संबंधित जो अभियुक्त था अमजद पुत्र मोहम्मद अजहर, जो कि विजयपुर विंध्याचल का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में जो ड्राइवर के बयान हैं, जो उस गाड़ी में बैठे थे उन सभी के बयान, सीसीटीवी फुटेजेस अगर अगल बगल है उनको निकाल के और सभी साक्ष्य संकलन करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एयरफोर्स कर्मी का शव हाईवे किनारे मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना पर थाने पहुंचे परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। खोजा फूल नामक स्थान पर, जो कि थाना सिकंदरा के अंतर्गत ही आता है, एक शव पड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुला करके घटनास्थल का निरीक्षण करवाया जा चुका है।
प्राथमिक रूप से मृतक के विषय में जो भी जानकारी सामने आ रही है उस हिसाब से मृतक का नाम नीतेश त्रिपाठी पुत्र श्री इंद्र कुमार त्रिपाठी, उम्र लगभग 27 वर्ष है और ये ग्राम थनवापुर, थाना बरौर, जनपद कानपुर देहात का निवासी है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के भी साक्ष्य संकलन की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। परिजनों द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उस हिसाब से सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बिजनौर जिले के थाना नजीबाबाद के नादकार इलाके में एसटी लाइन की चपेट में आने से टेंट कारोबारी की मौत हो गई। बता दें कि 2 टेंट कारोबारी जन्मदिन की सजावट का काम कर रहे थे। उसी दौरान दोनों को करंट ने अपनी चपेट में ले लिया। करंट लगने से दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी बर्थडे पार्टी की सजावट कर रहे थे जी, और बस इसी कारण जो है करंट लग गया। क्या मतलब सजावट करने के दौरान लगा है? हाँ जी। इनका क्या नाम था? एक का परविंदर नाम है जी, और पंकज। कितनी उम्र थी इनकी? करीबन 32-30 के लगभग। अच्छा, परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दे दी है? हाँ जी। और कानपुर नगर में प्राइवेट ट्रैवल्स वाले पुलिस को लगातार चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्राइवेट बसों के द्वारा लगातार कई घटनाएं होती रहती हैं और शासन की तरफ से भी आदेश आता है, लेकिन आदेश सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही दिखाई देता है। कानपुर नगर के आरटीओ के अधिकारी ऐसे मानक विहीन बसों पर कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कानपुर नगर के सीओडी पुल पर एक प्राइवेट बस के द्वारा लगातार जीएसटी विभाग के लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लाख वादे कर ले और लाख दावे कर ले ट्रैफिक नियमों को सुधारने की। हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर नगर के सीओडी पुल है, वहां पर मौजूद हैं और हम इस वक्त बता दें कि जो प्राइवेट एजेंसियां हैं जिनसे लोडेड माल अनलोडेड सिटियों में पहुंचाया जाता है विदाउट जीएसटी के, हम आपको बता दें कि ये वो बस खड़ी हुई है, यहाँ से डेली माल का संचालन किया जाता है। अगर कानपुर के पुलिस कमिश्नर और रवीना त्यागी जो कि मैम एसपी हैं, अगर वो जाँच करें तो इन मालों में भी कोई ना कोई सामान ऐसा निकल सकता है जिनसे देश को काफ़ी हानि हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि खबर चलने के बाद क्या कुछ खबर पे क्या कुछ कार्रवाई करते हैं प्रशासन के सोए हुए जिम्मेदार। कैमरामैन चांद के साथ मोहम्मद फरमान, मुंसिफ टीवी न्यूज़ कानपुर। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सिंगाही थाना क्षेत्र के सिंघा खुर्द गांव के एक मुर्गी फार्म में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग लगने से मुर्गी फार्म जलकर राख हो गया। वहीं मुर्गी फार्म में सैकड़ों मुर्गे भी जिंदा जल गए। स्थानीय ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी, लेकिन समय रहते दमकल विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते मुर्गी फार्म के पास स्थित एक अन्य मुर्गी फार्म में भी आग की चपेट में ले लिया और वो भी जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। और बरेली एसटीएफ और बिथरी पुलिस की संयुक्त टीम ने खजूरिया तिराहे से बाइक सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास 3.25 करोड़ की स्मैक और 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की हाईटेक पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। थाना काकादेव के अंतर्गत अंबेडकर नगर पायल टेंट हाउस की गली में एक महिला मादक पदार्थ का व्यापार कर रही है। थाना काकादेव की पुलिस नशे का कारोबार रोकने में फेल साबित हो रही है। बता दें कि शीला नाम की महिला के द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद भी स्थानीय थाना पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सूत्र ये भी बताते हैं कि सीमा नाम की महिला का थाना काकादेव में अच्छा खासा दबदबा है। और अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में बारात चढ़त के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक डीजे के वाहन में ने कई लोगों को रौंद दिया। इनमें एक बाराती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। उधर मौत की सूचना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। ग्राम सोहरका में एक बारात चढ़ रही थी जिसमें लोग डीजे पे डांस कर रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति ने उस डीजे वाले ट्रक को आगे बढ़ा दिया, जिसकी चपेट में 8 से 10 लोग आ गए। एक व्यक्ति जिसका नाम बलकार सिंह है, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाकी घायल लोगों का इलाज करवाया जा रहा है। परिवारजन से तहरीर लेके कार्रवाई की जाएगी।
महाराजगंज जिले के सोनौली कोतवाली क्षेत्र के न्यू एसएसबी रोड के पिपराहा तिराहे के पास टाटा मैजिक और 2 मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल हो गए। सोनौली थाना अध्यक्ष अभिषेक सिंह और चौकी इंचार्ज अभिषेक ने घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से CSC रतनपुर भेजा, जहाँ से जिला अस्पताल और जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद हालत को गंभीर देखते हुए BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है, जहाँ घायलों का इलाज चल रहा है। थाना सोनौली अंतर्गत ये SSB रोड पे पिपरावा चौराहा के पास एक तेज रफ्तार मैजिक तथा बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों की मदद से जो भी गंभीर रूप से घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया है। अभी तक 2 लोगों के एक्सपायर होने की कंफर्मेशन है हॉस्पिटल से, और जो घायल हैं, जो मजरूर हैं, उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। और बदायूं जिले के अलापुर थाना क्षेत्र के गांव अभ्यासा में बीजेपी मंडल अध्यक्ष घर पर बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। इस दौरान चोर नकदी, जेवरात समेत लाखों का माल साफ कर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और महोबा जिले के कबरई बांध में नहाने गए 2 दोस्त पानी में डूब गए। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से एक किशोर को बाहर निकाल लिया, जबकि दूसरे की मौत हो गई। कस्बा कबरई में किदवई नगर निवासी पुरनलाल कुशवाहा का पुत्र आनंद अखंड इंटर कॉलेज में कक्षा 9वीं का छात्र था। सुबह करीब 11 बजे वो अपने चचेरे भाई योगेंद्र, दोस्त अंकित साहू, संदीप और अंकित विश्वकर्मा के साथ कबरई बांध में नहाने गया था। 5 दोस्त किनारे पर नहाने लगे, तभी पैर फिसलने से आनंद गहराई में चला गया। आनंद को डूबता देख अंकित साहू उसे बचाने के लिए बांध में कूद गया, जिससे वो भी डूबने लगा। 2 दोस्तों को डूबता देख बांध के किनारे खड़े लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद अंकित साहू को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया और CSC कबरई पहुंचाया, जहां से डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आनंद के शव को 2 घंटे के बाद बांध से बाहर निकाला जा सका। आज पुलिस को सूचना मिली कि 2 लड़के कबरई बांध में डूब गए हैं, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल रवाना किया गया, फायर ब्रिगेड को रवाना किया गया तथा प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जनता के सहयोग से एक लड़के को बचा लिया गया, जिसको जिला अस्पताल रिफर किया गया है। CSC से उसको फर्स्ट एड दिलवा करके जिला अस्पताल के लिए भिजवाया गया है तथा एक लड़के को CSC में डॉक्टर द्वारा घोषित कर दिया गया, जिसका नाम आनंद कुशवाहा कुशवाहा, जिसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल की है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। और जिला सिद्धार्थनगर की पुलिस ने त्रिलोकपुर पुलिस SHO सूर्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में बेहतरीन टीम वर्क करते हुए 3 नफर मोटरसाइकिल चोरों को लुबरेडी तिराहा डोमसरा मोड़ से गिरफ्तार किया है। सख्ती से पूछताछ करने पर उनकी निशानदेही पर 8 अदद मोटरसाइकिल और 5 बाइकों के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों ने बताया कि वो चोरी की हुई मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट और चेसिस नंबर को खुरच कर उससे एक कबाड़ी को बेच दिया करते थे। पुलिस शेष 2 अभियुक्तों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। क्षेत्राधिकारी जयराम ने पुलिस कॉन्फ्रेंस करके ये मीडिया को जानकारी दी। आज दिनांक 12/6 को अपराध और अपराधियों के बारे में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार वांछित और अन्य NPW की गिरफ्तारी के लिए अभियान चल रहा था। उसी दौरान आज दिनांक सुबह 4 बजे सूचना मिली कि मुकदमा अपराध संख्या 112 धारा 2379 के संबंध में डुमसरा पुल के पास लुबरेडी तिराहा के पास कुछ तो अभियुक्त इससे संबंधित अभियुक्त मौजूद हैं। उनकी तलाशी के लिए टीम गठित की गई और उनको गिरफ्तार कर गया। उनके निशानदेही पर 8 मोटरसाइकिल और 5 अदद मोटरसाइकिल, इंजन और पार्ट्स कबाड़ी की दुकान से बरामद किया गया। आपराधिक इतिहास इनके बारे में पता किया जा रहा है, सभी थानों से पता किया जा रहा है। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2150 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए शामिल। बाघों की मौत के बीच फील्ड डायरेक्टर ललित कुमार ने संभाली दुधवा टाइगर रिजर्व की कमान। बोले, दुधवा के जंगलों में पेट्रोलिंग जरूरी, 15 जून को बंद हो जाएगा दुधवा पार्क।
मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जौनपुर में हुई भाजपा की संयुक्त मोर्चा की बैठक। खेल एवं कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और बांदा में बैंक लूट का प्रयास करने वाले गिरोह का एक और बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस ने 3 बदमाशों को पहले ही किया था गिरफ्तार। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।